शुद्ध भक्तों, उनका मान बढ़ाने के लिए, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। और उसी श्रृंखला में बलि महाराज को पाश में बांध लिया है, और पाश में बांध करके बलि महाराज वामन देव उनको ताड़न कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं कि तुमने इस तरह से यहाँ पर वचन दिया, और अगर तुम अपने वचन को सिद्ध नहीं करते हो तो तुम नरक में जाओगे। और इतना ही नहीं, तुमने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी वचन नहीं माना। तो सब कुछ तो भगवान के लिए छोड़ा, लेकिन फिर भगवान उनकी परीक्षा ले। जैसे हम भागवतम दशम स्कंद में भी पढ़ते हैं कि कैसे गोपियां सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आई, भगवान फिर उनकी परीक्षा करते हैं। किस तरह आपको अपने पतियों को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ भगवान अपने भक्तों की परीक्षा करते हैं। कांच लगा, आवाज आ। श्लोक संख्या 33। वृथा मनोरथस्तस्य दुरास्वर्गापतत्यधः प्रतिश्रुतस्य दानेन यो रिथिनं विप्रलम्भते। प्रदीप प्रभु। किरण माता जी। हरे कृष्णा। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नरकीय जीवन में जा गिरता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार तुम वचन भी तोड़ रहे हो, और सामान्य वचन नहीं, किसी दरिद्र को, आर्त को, जिनको आपको दान देना था, वो वचन नहीं तोड़ना चाहिए। विप्रलब्धो ददामीति तयाहं चाड्यमानिना तद्व्यालिका फलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समा। अंकित प्रभु पढ़ो। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे धूम देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन वादे छोटे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक रागी जीवन बिताना हो। भगवान तो स्वयं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो एक नाटक चल रहा है, एक तरह का ड्रामा चल रहा है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं। ये बुद्धि भगवान ही देते हैं, तदामी बुद्धि योगम था। तो यद्यपि बलि महाराज बड़ी कठिन परिस्थिति में बाह्य रूप से, लेकिन भगवान उस परिस्थिति से भी बलि महाराज को निकलने के लिए बुद्धि प्रदान करेंगे। बार बार भगवान नरक नरक नरक, ये 3-4 श्लोकों से नरक नरक कह करके डरा रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला, भक्त लोग नरक से डरते ही नहीं है। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। उनके लिए नरक, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि सब बराबर है। नरक कह के डराने से कोई लाभ नहीं है। हिमांशी मत है। तात्पर्य: भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूँ और मेरे पास प्रभुत्व संपत्ति है। यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं है। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरकलोक जाना पड़ा, किंतु वे वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से गए थे। अतः वे वहां स्वर्ग की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है। अतएव उसे नर्क या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं होती। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इस प्रकार जो भी मिथ्या अहंकार हमारी वस्तुओं का हमें है, वो सारी तो भगवान की है। तो जब भगवान उन्हें वापस लेते हैं तो किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं। अब भगवान के वचन यहाँ पूर्ण होते हैं। बलि महाराज का समर्पण, अध्याय 22। अर्जुन प्रभु। इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है
बलि महाराज के आचरण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया और वहां उन्हें वर देकर स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो सत्य से डिग जाता है वह समाज की दृष्टि में गिर जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति नारकीय जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपथ होकर बदनाम होने से अत्यंत भयभीत रहता है। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके थे, जिन्होंने श्री विष्णु से शत्रुता रखने के कारण अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। बलि महाराज को विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था। इन सब बातों पर विचार करते हुए उन्होंने श्री विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निर्णय लिया। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध तथा भौतिक संपत्ति को छोड़ देते हैं। निसंदेह वे कभी कभी शिव भगवान को तुष्ट करने तथा मात्र उनके निजी सेवक बनने के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृतकृत्य अनुभव किया। जब वरुण पाश द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया कि किस तरह श्री भगवान ने छल से बलि महाराज की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया है। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी विंध्यावली ने श्री भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। क्योंकि बलि महाराज ने श्री भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतएव उन सबने उनके छोड़े जाने के लिए विनती की। तब श्री भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना खतरनाक होता है, जबकि भक्त का ऐश्वर्य श्री भगवान के द्वारा दिया गया वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन दिया। तो ये समर्पण और भगवान के ऊपर सब कुछ अर्पित करने में और भौतिक प्रयास करने में अंतर होता है। भौतिक प्रयास काफी कठिन है, उसका फल अति तुच्छ है, और भगवान को समर्पण करना बड़ा सरल है और उसका फल अति श्रेयस्कर है। जैसे हम रामायण में देखते हैं, रावण ने लंका को प्राप्त किया अपने सिर काट करके दान देने में। जब सिर काट काट करके दान दिए, इतनी शक्तिवान हुआ, तब लंका के ऊपर विजेता बना। लेकिन वही लंका का राज्य विभीषण को मिल गया सिर झुका करके। उसको सिर काटना नहीं पड़ा, वो सिर झुकाया। जैसे ही भगवान राम को समर्पण किया, वैसे ही भगवान राम उसको लंकापति कह करके संबोधित करते हैं, बाद में लंका का राज्य भी देते हैं। तो जो अभक्तों को सिर काटने से मिलता है, वो भक्तों को सिर झुकाने से मिल जाता है। तो यहाँ पर बलि महाराज समर्पण किए हैं, प्रहलाद महाराज उनको स्मरण दिलाते हैं, ये सबसे बड़ा श्रेयस्कर तुमने उपलब्धि प्राप्त की है, जहाँ तुम सब कुछ भगवान को अर्पित कर चुके हो। श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भागवतासुरा भिद्यमानोऽपि अभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः। जय पाठक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे, यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है। वे इस प्रकार बोले। तो एक भक्त को अपने वचन के लिए कितना निष्ठावान होना है, ये बलि महाराज के आगे के कुछ वाक्यों से हमें अनुभूति होगी। कितना ज्यादा वचन के प्रति एक निष्ठ भक्त को होना चाहिए। बाह्य रूप से भगवान इतने कठोर व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी बलि महाराज कितने एकनिष्ठ हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है। श्री बलिरुवाच यदुत्तम श्लोके भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमीरितं तन्न भवेत् प्रलभनं पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्ण मे निजम्। मदन प्रभु, मदन पोरवाल। हरे कृष्ण भैया, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़ना बोलते हाँ, बलि महाराज। अनुवाद। बलि महाराज ने कहा, है परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि
मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य भूल डाल दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखे। हरे कृष्ण। यानी कि तो तात्पर्य। बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए थे कि वे देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे। यद्यपि भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठग कर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान बड़े अच्छे हैं और यह सच है। वे चाहे ठगें या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे हैं। इसीलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपकी प्रशंसा सदा उत्तम श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से अपना यह कहकर मुझे ठगने के लिए वेश बदला कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तरित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों में सारा ब्रह्मांड घेर लिया। क्योंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतएव आप इसे ठगी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता, फिर भी क्योंकि आप लक्ष्मीपति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतएव मुझे यथाशक्ति आपको संतुष्ट करना चाहिए। अतएव आप यह न सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता था। मुझे तो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वह है मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास अपना शरीर अब भी बचा है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूं, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। कोई यह पूछ सकता है कि जब भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता था। किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। इसलिए यद्यपि भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। कितना सुंदर भाव है बलि महाराज का। बलि महाराज बोल रहे हैं कि आप अपने भक्तों के रक्षा के लिए आए हो, और मैं अपने आप को भक्त नहीं समझता ना। सामान्यतः जब हम प्रवचन सुनते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं, तो भक्तों के गुण अपने आप के ऊपर डाल के देखते हैं, और अपराध की जहाँ बात आती है, जब दूसरों का बोध आता है, अच्छा हाँ वो ऐसे अपराध करते हैं। लेकिन जो शुद्ध चेतना में है, उसके मानसिक चिंतन में अलग तरह का अनुभव होगा। जब वो अपराधों के बारे में सुनेगा, गलतियों के बारे में सुनेगा, तो उसको खुद का स्मरण आएगा। और जब वो गुणगान सुनेगा भक्तों का, तो उसको दूसरों का स्मरण आएगा कि ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, इतने समर्पण होते हैं, और भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तुच्छ हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। तो अगर भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं, और मैंने उनको वचन दिया है, तो मेरा यदि सर्वस्व भी चला जाए, फिर भी उस वचन को मुझे पूरा करना चाहिए। इसलिए बलि महाराज को आत्मनिवेदन का मूर्तिमंत स्वरूप माना जाता है। भिवे मिनाहम निर्यात पदच्युतो न पाशबंधात व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थकर्षत् भवतो विनिग्रह रसादुवादात् पृशमुत्विजे जथा। पुनीत प्रभु। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबों के लिए वरुणाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूँ, जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। बलि महाराज बोल रहे हैं कि मैं किसी वस्तु से इतना नहीं डरता, जितना अपने वचन को तोड़ने की अपकीर्ति से मैं डरता हूँ। भक्तों को भी जो वचनों में वो बद्ध हैं भक्ति जीवन में, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। विशेषतः जब हम दीक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं, गुरु के सामने, भगवान वैष्णव अग्नि के सामने वचन लेते हैं कि हम आजीवन 16 माला का जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, गुरु के आश्रय को कभी छोड़ करके जाएंगे नहीं, ये वचन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, दीक्षा के दिन बड़ा बड़ा उत्साह रहता है, लोग बोल जाते हैं 16 नहीं 25 माला रोज करूंगा, है ना। गुरु महाराज के सामने हमने देखा, गुरु महाराज तो तुम 16 ही करो, वही काफी है। तो कई बार अति उत्साह में बहुत सारे वचन तो हम दे देते हैं। ऐसे गुरु महाराज कई बार पूछते थे शाम के समय, कौन कौन भगवत गीता रोज पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, तो 2-4 हाथ उठते। कौन कौन रोज पढ़ेंगे, सब हाथ खड़ा करते थे। लेकिन रोज कौन पढ़ेंगे, वो वचन तोड़ देते हैं।
फिर सप्तम अध्याय के लिए एक बार गुरु महाराज ने बोला था। सप्तम अध्याय किस किस को याद है? कुछ भक्तों ने हाथ खड़ा किया। कौन कौन याद करेंगे? सबने हाथ खड़ा कर दिया। किस किस ने याद किया? परसेंटेज बहुत कम है। ब्रह्म संहिता सेमिनार लिया, गुरु महाराज बोलते कौन कौन ब्रह्म संहिता रोज पढ़ेंगे? सबने हाथ खड़ा कर दिया। कौन वचन को पूरा करेंगे? मालूम नहीं। तो वचन जो विशेषता गुरु के सामने, भगवान के सामने हम देते हैं, उसको बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए। यहाँ बलि महाराज बोल रहे हैं सारी संपत्ति चला जाए, नरक में चला जाए, गरीबी आ जाए, वरुण पाश में बांधा जाए, भगवान स्वयं दंडित भी करें तो भी वचन नहीं तोड़ना है। तो इस तरह से ये बहुत गंभीर बात है कि अभी हम स्वस्थ अवस्था में, सारी अनुकूल अवस्था में दीक्षा लेते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था भी आ सकती है जब स्वस्थ ना हो, प्रतिकूल अवस्थाएं हो, उस समय भी गुरु के वचनों को, जो हमने गुरु को वचन दिए हैं, उन वचनों को कोटिबद्ध हो करके पूरा पालन करना चाहिए। तात्पर्य कमल सिंह प्रभु। यद्यपि बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण समर्पण कर दिया था, किंतु वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठहरने के लिए बदनाम होना नहीं सह सकते थे। अपने वश में विषय में पूरी तरह सतर्क रहने के कारण उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। अतएव श्री भगवान ने उन्हें अपनी बदनामी को रोकने के लिए अच्छी सलाह दी कि वे अपना सिर अर्पित कर दे। वैष्णव कभी भी किसी दंड से डरता नहीं है। नारायण सर्वे न क्वश्चन्ति व्यवयति। श्रीमद्भागवतम। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमर्पितम् यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य श्री भगवान हैं, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक मार्ग की तुलना करते हैं, और कई बार ऐसा सुनने में आता है, भक्त लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो बाहर के लोग हैं। ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, इससे अच्छा तो बाहर के लोग हैं। तो बलि महाराज बोल रहे हैं बाहर के लोग जो भी करें और भगवान कितना ही कठोर दंड भी दें तो भी वो श्रेयस्कर है, क्योंकि वो दंड दे कौन रहा है? भगवान दंड दे रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी से बोलता है आप मुझे एक सेट कपड़े दिलाओ, तो थोड़ा व्यक्ति संकोच करेगा, अरे अब इनके ऊपर हमको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बोले कि एक सेट कपड़ा आप मुझे दो, तो लाइन लग जाएगी कि मेरे मेरे दुकान से आप कपड़ा लीजिए। वो उनके लिए सम्मान का विषय है। उसी तरह सामान्य लोग दंड दें, सामान्य लोग कठिन परिस्थिति पैदा कर दें, ठीक है, वो इतना श्रेयस्कर नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा दंड भी दें, ऐसी परिस्थिति भी ला दें भक्त के जीवन में जो किसी मतलब पापी व्यक्ति के जीवन में भी नहीं आनी चाहिए, तो भी वो स्थिति श्रेयस्कर है। ऐसा बलि महाराज बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रिय श्लोकों में से एक प्रभुपाद इस तात्पर्य में उल्लेखित कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे। माधुरी माता जी पढ़ी। डिवाइस दे दो, अनम्यूट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दंड भक्त के द्वारा परम कृपा के लिए स्वीकार कर किया जाता है। प्रभु जी ये तो मुझे नहीं आएगा पढ़। चलो ततो अनुकंपम सुगमे मनो भज्जाने एवं मुक्तम विपाकम हृदय पूर्व विवर्ति वदन नमस्ते जीवते मुक्त पदे सा दया भक्त। जो आपकी कृपा चाहते हैं वो फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार के विषय परिस्थितियों को रहता है। जो तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चय रूप से मुक्ति का योग्य पात्र है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्त जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गया तथा कथित दंड अपने भक्त को सुधारने तथा
सन्मार्ग पर लाने का उनका एकमात्र अनुग्रह है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने पिता, माता, भाई या मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ से भी नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। एक तरफ व्यक्ति को बड़े बड़े लाभ भौतिक संसार में मिल सकते हैं, लेकिन उनसे भी भगवान के द्वारा दी गई दंड की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब एक तरफ कोई व्यक्ति आपको मालाएं पहनाए, एक तरफ आपको बड़े बड़े सम्मान करे, और दूसरी तरफ भगवान और गुरु आपको दंड दें, डांट दें, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। से अभी मैं श्री श्रीमद हल्दर स्वामी महाराज का एक ऑफरिंग सुन रहा था, गौर गोविंद स्वामी महाराज के आविर्भाव पर। उड़िया में महाराज बोल रहे थे और महाराज इतना भावुक हो गए थे ऑफरिंग देते देते। महाराज बोल रहे थे कि कोटि कोटि डॉलर्स डोनेशन या बहुत सारे हजारों हजारों माला वो सम्मान वो सुख नहीं दे सकती जितना गुरु के द्वारा स्थापित विग्रहों को दर्शन करके मिलता है, जितना गुरु के मंदिर में सेवा करके आनंद मिलता है। तो यद्यपि कठिन हो सकता है बाह्य रूप से, लेकिन ये सबसे बड़ा धरोहर भक्त के जीवन के लिए होता है। तो इसलिए भौतिक जीवन से सुखी होने के लिए कभी भी प्रत्याशा भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए। भक्ति में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों श्रेयस्कर है, और ये भाव जिसका होगा वो भगवत धाम जाने का अधिकारी होगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से बता रहे हैं, जो सारी स्थितियों को भगवान की अनुकंपा मान के सदैव भगवान को नतमस्तक रहते हैं, ऐसे भक्त ही भगवत धाम जाने के अधिकारी होते हैं। त्वं नूनम् असुरनाम्नः परोक्षः परमो गुरु यो नोनेकमदनान्धानं विभ्रंशं चक्षुरादिशत्। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। चूंकि 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 आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभ चिंतक हैं, आप हमारे शत्रु का वेश धारण करके भी हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करते हैं। चूंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान नेत्र खोलते हैं, जिनसे हम सन्मार्ग देख सके। जो प्रेम करता है उसी को दंड देने का भी अधिकार है। भगवान क्योंकि सारे जीवों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम और कोई जीव को नहीं कर सकता, तो भगवान को अधिकार उनको दंड देने का भी है। तो इस प्रकार से भगवान जब दंडित भी कर रहे हैं वो भी भक्त के कल्याण के लिए है, सुधारने के लिए है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? अर्चना माता जी। अनम्यूट किया? नहीं आता अनम्यूट करना। प्रथम प्रभु। तात्पर्य: बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का मित्र अधिक समझा। इस भौतिक जगत में जिसे जितनी ही अधिक भौतिक संपत्ति मिलती है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए श्री भगवान के भक्त है, किंतु यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उनके शुभचिंतक के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि मिथ्या प्रतिष्ठा के से लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए श्री भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बोलते थे कि माय पर्पट्स आर माय डिवोशनल एक्सटेसिस। जो एक शुद्ध भक्त के भाव होते हैं वो अलग अलग रूपों में बाहर आते हैं, कभी अश्रु रूप में, कभी कंपन, कभी स्वेद इत्यादि। श्रील प्रभुपाद के भाव उनके तात्पर्य के रूप में बाहर आते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान असुरों के ऊपर ज्यादा कृपावान है देवताओं से। पूरी दुनिया ये सोचती है कि देवताओं के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, लेकिन नहीं, असुरों के ऊपर ज्यादा कृपावान है, क्योंकि असुरों से सब कुछ छीन लेते हैं, उनको इंद्रिय तृप्ति में लिप्त ही नहीं होने देते, कुछ बचता ही नहीं है। जब है ही नहीं कुछ तो करेगा क्या? उस तरह से कई बार बाह्य रूप से भक्ति का हम गणना कर ही नहीं सकते कि ये भक्त के ऊपर कृपा ज्यादा है कि उस भक्त के ऊपर कृपा ज्यादा है। और जब ऐसी परिस्थितियां भक्ति जीवन में आती हैं तब ये सारे उपदेश हमको अपने आप को स्मरण दिलाने चाहिए। आज हम बहुत प्रचार कर रहे हैं
हमें बोला जा रहा है जाओ प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इस कोर्स पढ़े जा रहे हैं, लोग पीठ तपतपा रहे हैं। फिर एक दिन बोला जाएगा अभी कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ, तो वो ज्यादा बड़ी कृपा होगी। क्योंकि हो सकता है उस समय पर हमारे अहंकार को दमन करने की आवश्यकता है। तो जब सब कुछ छिने तब भी भगवान की कृपा मानना, ये भक्त के लिए अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। यस्मिन् वैरानुबंधेन व्यूढ़ेन विबुधेतर बहवो लिभेरि सिद्धिं यां ऊहैकान्त योगिना तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वरुणैः पाशैर्नातिवृते च न च व्यथे। मैं शायद पहले भी एक बार शेयर किया था कि गुरु महाराज एक शिष्य को बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें डांट पाता हूँ। तो गुरु अगर अपना अधिकार मानते हैं किसी को डांटने का, इसका मतलब वो विशेष प्रेम उनसे करते हैं। और यहाँ बलि महाराज बोल रहे हैं आप हमको सुधार रहे हो, आप हमें ताड़न कर रहे हो, आप हमें पनिशमेंट दे रहे हो, इसका मतलब आप हमसे देवताओं से भी ज्यादा प्रेम करते हो। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर श्री भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अनुवाद अपितु अनुवाद सॉरी आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अनंत महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, न ही मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य, बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर श्री भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सराहा। क्योंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसीलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतः शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे, अपितु श्री भगवान के शत्रु मात्र थे, उन्होंने भी वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में श्री भगवान का कोई गुप्त आशय था। फलस्वरूप वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे, उससे वे न तो दुखी थे, न ही लज्जित थे। तो दंड भी जिसको दे रहे हैं वो भी कितना सौभाग्यशाली है। कालिया की भगवान ने मर्दन किया, कालिया को दंड दिया, तो कालिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। भगवान को जब कालिया बोलता है कि भगवान अब यहाँ से चला जाऊंगा तो गरुड़ मेरे पीछे पड़ेगा, तो भगवान बोलते अभी तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श मिल गया, अभी गरुड़ तुम्हारा मित्र बन जाएगा, अभी गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसी तरह जिसको दंड भी दे रहे हैं वो भी कितना सौभाग्यशाली। हम लोग कई बार अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वालों को उठा लिया, विमोहित कैसे हो गए ब्रह्मा जी? तो हमारे साथ थोड़ी भगवान वैसे लीला करने वाले हैं। वैसे भी हम कितने ही कुंड में बैठ करके सांप जैसे जहर फैलाएं, भगवान आने वाले नहीं। हमारे लिए माया शक्ति काफी है, प्रकृति हमको दंड दे देगी। लेकिन जिसके साथ आदान प्रदान स्वयं कर रहे हैं वो कितना भाग्यशाली है। जैसे टोटा गोपीनाथ मंदिर में जब पुंडरीक विद्यानिधि रह रहे थे, तो उन्होंने एक विचार किया कि ये ओढ़न षष्ठी के दिन जगन्नाथ को उड़ा रहे हैं वस्त्र इत्यादि, लेकिन इसको धोते नहीं है ये लोग, तो धो करके पिनाना चाहिए। ये विचार उनके मन में आया। तो रात में आके जगन्नाथ ने उनको अपने हाथ से प्रहार किया, उनका मुंह पूरा सूज गया। तो उनके शिष्य थे गदाधर पंडित, सुबह देखे गुरुजी बाहर ही नहीं आए, मंगला आरती वगैरह कुछ में आए नहीं। तो ब्रेकफास्ट टाइम पे देखने गए क्या हुआ। तो जब द्वार खोल के देखा तो गुरुजी का मुंह इतना बड़ा सूजा हुआ है। तो गदाधर पंडित रोमांच से भर गए, ये सोच के नहीं कि अरे देखो हमारे गुरुजी को भगवान ने मार दिया, कोई अकल नहीं इनके अंदर, ऐसा नहीं। वो सोच रहे जगन्नाथ जिसको खुद आकर के मारे हो वो कितना भाग्यशाली होगा। हर किसी के साथ जगन्नाथ बातचीत नहीं करते। तो उसी तरह जिसको दंड भी दे रहे हैं उसके लिए लज्जा और दुखी होने की बात ही नहीं, उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और सामान्य लोग जो माया के वशीभूत हैं उनको तो ये सौभाग्य कभी प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए बलि महाराज बोल रहे हैं ये असुर भी कितने भाग्यशाली हैं, जिनको आप स्वयं मारते हो वो वही गंतव्य प्राप्त करते हैं जो बड़े बड़े योगी जन प्राप्त करते हैं। तो किसी भी आधार से
चाहे पुरस्कार हो चाहे बाह्य रूप से पनिशमेंट हो, दोनों ही आपकी कृपा है। बहुत सुंदर आगे बलि महाराज की समर्पण की प्रार्थना है, कल हम लोग आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। नेटवर्क कृष्ण प्रभु आप कुछ ऐड करिए। अभी वो है 2-3 मिनट कुछ है। हरे कृष्णा। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मेरे अभी कुछ कारण से सेवा में ब्रेक चल रहा है, तो मैंने आज सोचा कि ये लाभ लिया जाए, तो बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर जो आप भिखारी देख का जो मुझे बोला लगता उन्होंने, है काश मेरे जीवन में इतने प्रश्न आते तो मैं कितना कुछ सीख पाता। बताइए। प्रभु जी प्रभु जी, कल आपने एक 5 चीजें बताई थी। जीव, भगवान, प्रकृति, काल और गुण। ये सही है प्रभु जी पूरे? नहीं, प्रकृति और स्थान एक हो सकता है, और पांचवा है इच्छा शक्ति, जीव की इच्छा शक्ति। अच्छा सही। जब जीव इच्छा शक्ति करता है तो प्रकृति या स्थान उसको फैसिलिटी देती है, और उसके बाद काल उसको क्रियाशील करता है, परमात्मा उसको सैंक्शन देते हैं। तो ये सारे मिश्रण से फिर कोई वस्तु सिद्ध होती है। ठीक प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि जब बलि महाराज का ये संवाद चल रहा था, जो बाकी असुरगण थे वो भगवान पे बहुत नाराज हो रहे थे और उनको एक तरीके से भड़का रहे थे कि देखो भगवान के लिए तुमने इतना किया और भगवान ने ऐसा ऐसा किया। तो प्रभु जी, हमारे साथ भी ऐसी आती है कि हमारे लिए भी भगवान के लिए, इस्कॉन के लिए बहुत सी बातें एकदम फ्रंट फेस पे सुननी पड़ती है। तो हम उससे कैसे डील करें कि उस टाइम बलि महाराज ने क्या गुस्सा किया? आता है बलि महाराज ने क्या किया? हमारे? बलि महाराज ने उनकी बात सुनी? नहीं। उनको सुना है। तो प्रभु जी, हमको भी सुना देना चाहिए। जैसा हमारा अधिकार है। देखो, बलि महाराज के वो सबॉर्डिनेट्स थे, उनको वो समझा सके। अब कोई बड़ा है तो जस्ट 2 कान भगवान ने दिए हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है बस। शुक्राचार्य के साथ तर्क नहीं किया बलि महाराज ने। शुक्राचार्य को बोला कि मेरा मन नहीं मान रहा है, आप जो बात बोल रहे हो मेरे हृदय में जा नहीं रहा है। लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट थे उनको बताया, रहे तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो? हमारा पूरा सामर्थ्य लगा के भगवान की शक्ति के विरुद्ध हम काम नहीं कर सकते। तो जिसको समझा सकते हैं समझाना चाहिए। जिसको, जो वरिष्ठ है, फिर कोई ऐसी बात कर रहा है, पिता माता संबंधी कभी ऐसी बात करते हैं, तो फिर सम्मान पूर्वक वो पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे प्रहलाद महाराज ने नहीं की, लेकिन असम्मान भी नहीं करना चाहिए। टीचिंग पर्पस के हिसाब से भी, टीचिंग में भी अगर कोई बोल रहा है तो उनको नहीं बोलना। अधिकार देखना चाहिए। मानो हमारा अधिकार उतना नहीं है, कोई बहुत बड़ा मंडलेश्वर, कोई सन्यासी, कोई मंत्री आपको कुछ बात बोलता है, आपके बोलने से और प्रतिकूल स्थिति हो जाए इस्कॉन के लिए, तो वो अच्छा नहीं है। आपको अपना अधिकार देखना है, कहाँ कितना अधिकार है। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी कई तात्पर्यों में कई जगहों पर बलि महाराज को एक भक्त के रूप में कहा गया है। निश्चित रूप से आत्मसमर्पण किया था, लेकिन क्या आत्मसमर्पण से पहले जो उन्होंने किया, क्या उसके पहले भी वो भक्त थे क्या बचपन से, या बिल्कुल भक्त उसके थे, बाद ही भक्त? बिल्कुल भक्त थे, लेकिन महाजन बने समर्पण के बाद। क्योंकि उनका जो समर्पण के पहले की क्रियाएं हैं वो हो सकता है अनुकरणीय ना हो, जैसे देवताओं से युद्ध करना, शुक्राचार्य की बात मानना इत्यादि। लेकिन भक्त तो थे, क्योंकि अगर वो अभ्यास ना होता तो वो समर्पण कर ही नहीं पाते। एक दिन में चमत्कार नहीं होता। तो जो व्यक्ति का अभ्यास नहीं होगा वो भगवान को समर्पण नहीं कर पाएगा। उसका पुष्टि अगले श्लोक में मिलेगा जो हम कल पढ़ेंगे, जहां बलि महाराज बताएंगे कि कैसे उनके अंदर ये भावना आई समर्पण की। तो इसका एक पीछे हिस्ट्री है कि बचपन से ही उन्हें प्रहलाद महाराज की संगति मिली, तो वहां से वो गुण उनको प्राप्त हुए। लेकिन प्रभु जी, कहीं ऐसा वर्णन नहीं हुआ कि हाँ वो भक्ति करते थे पहले से? ऐसा वर्णन कहीं आया नहीं इसके वजह। जैसे मानो कोई व्यक्ति एग्जाम में टॉप किया, लेकिन किसी ने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की। निश्चित पढ़ाई की होगी, इसलिए उसने टॉप किया।
तो उसी तरह वर्णन उतना डायरेक्ट ना हो तो भी फलेन परिचायते, उन्होंने जो प्रतिकूल परिस्थिति में कार्य किया उससे पता पड़ता है कि हाँ, भक्ति का अभ्यास तो है, जरूर है। और प्रभुपाद एक तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि वो कृपा सिद्ध भी थे, प्रहलाद महाराज की कृपा से सिद्ध हो गए। तो साधना अगर ना भी की हो तो कृपा सिद्धि तो उनके पास थी ही, इसका वर्णन तो प्रभुपाद तात्पर्य में करते ही है। बसंत प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं सच में पूरी ये जितने सभी लोग भक्त लोग हैं और आप सभी को की भागवतम क्लास प्रभु जी हमें ये जीवित रखे हैं भक्ति में। मैं ऐसे कई बार समय आता है कि 2-2 बजे रात को भी कई बार सोना पड़ता है, और जो पिताजी का कभी पेन देखता हूँ तो यही हमको शक्ति देता है। और मेरा प्रश्न यही था एक तो आज की क्लास से कि प्रभु जी भगवान तो हमेशा मेरे जीवन में या हमारे जीवन में जब भी कोई कष्ट भी देते तो देने वाले तो भगवान ही हैं। तो ऐसा यहाँ पे डिफरेंशिएट मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था भक्त ये नहीं कि सोचता कि कष्ट भगवान दे रहे हैं, भक्त ये सोचता है मेरे पूर्व पूर्व कर्म फल के कारण बहुत बड़े बड़े कष्ट मुझे मिलने थे, भगवान ने डिस्काउंट कर दिया, कम कर दिया। भक्त ये सोचता है। ये कर्मी लोग जी बोलते हैं कि देखो भगवान हमारे जीवन में कष्ट क्यों दे रहे हैं। भक्त हमेशा ये भाव रखता है मेरे कर्म इतने बुरे थे कि कष्ट बहुत ज्यादा मिलना था, भगवान ने कम करके दिया, और इसलिए वो कृतज्ञ रह पाता है। प्रभु जी मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा ये था शायद थोड़ा मैं अलग तरह से, जैसे मान लीजिए मेरे बॉस ने डांटा तो मैं ये समझा कि भगवान इनके द्वारा मेरे को प्यूरिफाई कर रहे हैं ताकि मैं सहन कर पाऊँ। मैं उसी का सही उत्तर सोच? दे रहा था। वो डाटा क्योंकि आपके कर्म फल बेकार थे, इसलिए डाटा। वो नौकरी से निकालने वाला था, भगवान ने आपको कम करके डांट पड़वाई, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो जी भक्त हमेशा अपने कर्मों को दोष देगा, भगवान को नहीं। ठीक है, नहीं तो कल को नौकरी छूट जाएगी फिर बोलो भगवान ने मेरी नौकरी छुड़वा दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कृपा तो समझ सकते हैं ना। हाँ कृपा ही है, डिस्काउंट करके आपको दिया है। देश छुड़वाना होगा तो नौकरी छुड़वाएंगे, नौकरी छुड़वाना होगा तो कम से कम डांट पड़वाएंगे, ऐसा कुछ हम करके देते हैं। विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये बसंत प्रभु के क्वेश्चन से रिलेटेड था कि जैसे जब कष्ट आते हैं या कुछ तकलीफ आती है तो हम और बल्कि छटपटाते हैं, मतलब कैसे गलत हो रहा था हम उसमें और ज्यादा कि हम लोग शायद इतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ये मानते नहीं है कि ये सब जो कर रहे हैं भगवान को कैसे आएगा प्रभु जी, वो चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभ्यास से, अभ्यास से और अच्छी संगति से। जब हम अच्छी संगति करते हैं तो वैसी चेतना हमारी धीरे धीरे पोषित होने लगती है। और दूसरा अभ्यास से, छोटी छोटी चीजों में पहले भगवान की कृपा ढूंढने की अभ्यास होना चाहिए, और धीरे 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 फिर बड़ी जब प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी तो अभ्यास हमें उस सिचुएशन में भी भगवान का चिंतन करने में मदद करेगा। और इसलिए हम प्रतिदिन जो साधना कर रहे हैं वो अभ्यास ही तो है। वो अभ्यास है मृत्यु का, कि सबसे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी मृत्यु के समय, जब सब कुछ छिन जाएगा, जब शरीर जिसको हम इतना प्रेम करते हैं वो भी छिन जाएगा, तो उस समय पे भगवान का स्मरण हो कृतज्ञता के साथ, इसी का अभ्यास हम भक्ति जीवन में कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्रमशः हमारा धैर्य के साथ जब भक्ति जीवन की साधना आगे बढ़ेगी तो वो अभ्यास हमको आगे मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।